नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौर मैथ क्लासेस। गाइस, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन, रवीश ऑर्डर्ड ए पिज्जा एंड पेड रुपीज 262.5 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ऑफ रुपीज 12.5। क्वेश्चन बोला कि रवीश ने एक पिज्जा ऑर्डर किया है और उस पिज्जा के रुपीज 262.5 पेड करता है और 12.5 है वो टैक्स के रुपीज है जो कि इसमें इंक्लूडेड है। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूडेड। फाइंड द टैक्स परसेंट, तो हमें उसका टैक्स परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो पिज्जा के कितने रुपए पे करता है रवीश? 262.5 रुपीज। तो रवीश paid is equal to rupees 262.5। टैक्स के कितने पे करता है? 12.5। टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 12.5। अब हम विदाउट टैक्स अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो विदाउट टैक्स amount of bill is equal to rupees 262.5 minus rupees 12.5। इसमें से माइनस कर दो, सिंपल है, रुपीज 250। अब हमें टैक्स परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर टैक्स परसेंटेज, इसका क्या फॉर्मूला होगा? जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, लॉस परसेंटेज निकाला था, वैसे ही सेम है। तो यहां हम लिखेंगे टैक्स इनटू 100 और अपॉन में विदाउट अमाउंट, विदाउट टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो देयरफॉर टैक्स कितना अपने पास? 12.5 इंटू 100 अपॉन में विदाउट टैक्स अमाउंट कितना है? 250 रुपीज। अब इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया और 25 से ये कट गया आपका 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 5%। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। Ankur bought some articles from a store for rupees 89.25 including 5% GST। अंकुर ने एक दुकान से कुछ सामान खरीदा 89.25 रुपीज में, जबकि इसमें 5% जीएसटी है, वो इंक्लूड है। आगे बोला है फाइंड द प्राइस, हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, यानी कि जीएसटी ऐड होने से पहले उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या थी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहां आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है? 89.25 रुपीज। अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल्स आफ्टर जीएसटी एडेड इज इक्वल टू कितना है? 89.25 रुपीज। जीएसटी कितना परसेंट है? 5%। जीएसटी इज इक्वल टू 5%। अब हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है जीएसटी लगने से पहले। तो गाइस, हमने पीछे की एक्सरसाइज में सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना सीखा था और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस आएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर जीएसटी एडेड। So, price of
articles after GST added इज इक्वल टू, अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी बिफोर जीएसटी एडेड, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी एडेड, और इनटू में क्या आएगा 100 प्लस, क्योंकि जीएसटी है वो हमेशा इंक्लूडेड है, या फिर वैट लगता है तो भी इंक्लूड ही रहेगा, तो प्लस आएगा। प्लस क्या आएगा? जीएसटी परसेंटेज, तो 5% और अपॉन में 100। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये इस साइड आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर जीएसटी कितना था? 89.25, तो 89.25 इंटू, अब इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 100 प्लस 5 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी एडेड। ठीक है, अब देखो यहां से ये डेसिमल हटाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा 100 से 100 कट गया, ऊपर बच गया 89.25 और अपॉन में 100 प्लस 5 105 इज इक्वल टू, ये आप लिख देंगे। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा प्राइस ऑफ आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी एडेड इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 85.81 रुपीज, अप्रोक्सीमेट आएगा स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। रोहन बोट ए मिक्सचर फॉर ₹2000। रोहन ने एक मिक्सचर 2000 रुपए में खरीदा एंड और पेड 12% सेल्स टैक्स ऑन इट, और उस पर 12% का सेल्स टैक्स भी पे करता है। हाउ मच डिड ही पे टू द शॉपकीपर? तो हमें बताना है कि रोहन ने शॉपकीपर को कितना भुगतान किया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो रोहन मिक्सर कितने रुपए में खरीदता है? 2000 में। सो रोहन buys a mixer is equal to ₹2000। अब इसमें सेल्स टैक्स कितना है? 12%, तो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12%। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सेकंड की तरह ही होगा, सेम वही सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देयरफॉर price that Rohan will pay is equal to, वहां कॉस्ट प्राइस था तो यहां हम लिखेंगे MRP इंटू 100 प्लस सेल्स टैक्स परसेंटेज कितना है? 12, तो यहां आ जाएगा 12 और अपॉन में 100। एमआरपी कितनी है? 2000 इंटू, इसको ऐड कर देंगे 112 और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 112, तो हमारे पास आ जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 2। ठीक है, तो रोहन उस शॉपकीपर को 2240 रुपीज का कैश भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। मिंकी परचेज्ड ए फ्रिज फॉर ₹30,680 इंक्लूडिंग जीएसटी। मिंकी ने एक फ्रिज 30,680 रुपीज में खरीदा जिसमें जीएसटी इंक्लूड है।
इफ द मार्केट प्राइस ऑफ फ्रिज इज ₹26,000 और उस फ्रिज की जो मार्केट प्राइस है वो 26,000 है, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ जीएसटी। अब देखो मिंकी ने फ्रिज कितने रुपए में खरीदा? 30,680 रुपीज। सो प्राइस ऑफ फ्रिज इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू ₹30,680 और जो एमआरपी है वो विदाउट जीएसटी आपकी प्राइस है। सो प्राइस ऑफ फ्रिज एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू ₹26,000। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जीएसटी, क्योंकि ये जो प्राइस है वो जीएसटी इंक्लूड है। अब हम जीएसटी कितना लगा इस पे वो फाइंड आउट करेंगे। सो जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा? 30,680 माइनस 26,000। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4,680 रुपीज। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेट ऑफ जीएसटी। तो देयरफॉर जीएसटी परसेंटेज इज इक्वल टू जीएसटी इंटू 100 और अपॉन में क्या आएगा? एमआरपी। ठीक है, तो जीएसटी परसेंट इज इक्वल टू जीएसटी कितना है? 4,680 इंटू 100 और अपॉन में एमआरपी 26,000। 3 जीरो से आपका ये कैंसिल हो गया और ये कट जाएगा आपका 1810। तो जीएसटी परसेंटेज इज इक्वल टू आ गया 18%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। A टीवी सेट इज परचेज फॉर ₹4,000। एक टीवी सेट 4,000 रुपीज में खरीदा है एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% और 5% प्रॉफिट के बाद उसको बेचा गया है। इफ ए कस्टमर पेज जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, यदि कोई कस्टमर 12% जीएसटी से उसका पे करता है, हाउ मच डज द कस्टमर पे इन ऑल फॉर द टीवी सेट। तो हमें बताना है कि वो जो कस्टमर है उस टीवी सेट का कुल कितना पे करेगा। ठीक है, तो यहां देखो जो टीवी सेट है उसकी एमआरपी दे रखी है 4,000। तो एमआरपी ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू ₹4,000। अब कितना प्रॉफिट है? 5%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%। अब 5% प्रॉफिट के बाद उस टीवी सेट की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। सो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट आफ्टर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बाय यूजिंग फॉर्मूला, एमआरपी 4,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 5 और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 40 इंटू 105। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹4,200। क्लियर? यानी कि 5% प्रॉफिट के बाद उस टीवी सेट की सेलिंग प्राइस होगी 4,200। अब उसके बाद 12% की जीएसटी और लगती है। जीएसटी इज इक्वल टू 12%। अब देखो 12% जीएसटी के बाद उस कस्टमर को कितना पे करना होगा उस टीवी का। सो देयरफॉर कस्टमर पे इन ऑल इज इक्वल टू
4200, ये कॉस्ट प्राइस हो गई अब उस कस्टमर की, इंटू 100 प्लस जीएसटी 12% और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास आ गया 42 इंटू 112। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4704, यानी कि वो जो कस्टमर है वो उस टीवी सेट का टोटल पे है वो 4704 करेगा। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, नोट इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। श्वेता परचेज्ड a dozen shirt at the rate of ₹700 each। श्वेता है वो 1 डजन शर्ट खरीदती है, किस रेट से? 700 पर शर्ट से, एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, और वो 8% प्रॉफिट से बेचा है। इफ अ कस्टमर इज टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, हाउ मच विल वन शर्ट कॉस्ट टू कस्टमर? यदि एक कस्टमर को 18% की रेट से जीएसटी पे करना है तो हमें बताना है कि वो जो कस्टमर है वो एक शर्ट का कितना पे करेगा। फिर आगे बोला है व्हाट विल बी द टोटल शर्ट एंड बाय श्वेता आफ्टर सेलिंग ऑल शर्ट। तो हमें यह भी बताना है कि ऑल शर्ट सेल करने के बाद श्वेता को टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि श्वेता ने 1 डजन शर्ट खरीदी और पर शर्ट की कॉस्ट क्या है? 700। सो कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट इज इक्वल टू ₹700, और कितनी शर्ट खरीदती है वो? 12 शर्ट। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट्स इज इक्वल टू 12 इंटू 700, तो हमारे पास आ जाएगा ₹8400। अब कितने प्रॉफिट से बेचती है वो? 8% के प्रॉफिट से बेचती है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%। ठीक है, अब 8% प्रॉफिट के बाद उस 12 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स आफ्टर प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 8400 इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, हमारे पास आ जाएगा 84 इंटू 108। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ₹9072। 8% प्रॉफिट के बाद 12 शर्ट की सेलिंग प्राइस होगी 9072। अब यहां 18% जीएसटी है, तो जीएसटी इज इक्वल टू 18%। 18% जीएसटी के बाद उस शर्ट की प्राइस क्या होगी? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स आफ्टर जीएसटी, तो देखो जीएसटी हो या फिर वेट हो, कोई भी आपको चार्ज दे रखा हो, उसको हम प्रॉफिट लेके ही चलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 9072 इंटू 100 प्लस 18 और अपॉन में 100, यह आ जाएगा 9072 इंटू 180 अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,704.96 रुपीज। अब हमें बताना है कि एक शर्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल टू 10,704.96 और अपॉन में कितनी शर्ट खरीदता है वो? 12। ठीक है, अब इसमें 12 का डिवाइड कर दो तो हमारे पास आएगा
892.08, यानी कि एक शर्ट की कॉस्ट है वो 892.08 रुपीज होगी। अब आगे क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट। ओके, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,704.96, 10,704.96 और माइनस कितने रुपए में खरीदी थी उसने, 8,400 में। तो 8,400 ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,304.96। ठीक है, इतना प्रॉफिट वो सवेता अर्न करेगी। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। फाइंड द एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स। ये हमें आइटम्स दे रखे हैं, इनकी एक्चुअल प्राइस बतानी है। ए पोर्शन में हमें कंप्यूटर दे रखा है, इसकी कॉस्ट प्राइस है 38,000 और जीएसटी है 8%। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू ₹38,000। जीएसटी कितनी है इस पर, 8%। तो देयरफॉर एक्चुअल प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 38,000 इंटू जीएसटी है तो 100 प्लस 8 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास आ गया 38,000 इंटू 108। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41,040। ठीक है, तो उस कंप्यूटर की जो एक्चुअल प्राइस है वो 41,040 होगी। नाउ बी पोर्शन, सोफा सेट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट इज इक्वल टू ₹12,600। जीएसटी 6% है तो जीएसटी इज इक्वल टू 6%। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ सोफा सेट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 12,600 इंटू 100 प्लस 6 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 126 इंटू 106। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹13,356। तो उस सोफा सेट की जो एक्चुअल प्राइस है वो 13,356 होगी। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, नोट डाउन। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आस्था परचेजेस ए वॉशिंग मशीन हुज प्राइस वाज ₹45,000। आस्था है वो एक वॉशिंग मशीन खरीदती है जिसका प्राइस 45,000 था। सी देन गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% और उसको 15% का डिस्काउंट मिलता है एंड पेज ए जीएसटी ऑफ 12% और 12% की जो जीएसटी वो भी पे करती है। हाउ मच डज सी पे फॉर द वॉशिंग मशीन। तो हमें बताना है कि आस्था है वो वॉशिंग मशीन का कितना पे करती है। ठीक है, तो यहां जो प्राइस दे रखी है वॉशिंग मशीन की ये एमआरपी प्राइस है। सो एमआरपी ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹45,000। अब इस पे डिस्काउंट कितना मिलता है, 15%। डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%। अब 15% डिस्काउंट के बाद उस वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन आफ्टर
डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट है तो माइनस हो गए, कॉस्ट प्राइस 45,000 इंटू 100 माइनस 15 अपॉन 100, 20 से 20 कट गया, हमारे पास आ गया 450 इंटू 85। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा 450, 85 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 2, 22 इंटू 0 44, 8 4 जा 32, 6, तो 05283, तो हमारे पास आ जाएगा ₹38,250, यानी कि 15% डिस्काउंट के बाद उस मशीन की सेलिंग प्राइस है 38,250। अब देखो 12% की जीएसटी भी पे करती है, तो जीएसटी इज इक्वल टू 12%। अब जीएसटी के बाद उस वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन आफ्टर जीएसटी इज इक्वल टू, जीएसटी है तो इसमें प्लस होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी 38,250 इंटू 100 प्लस 12 और अपॉन में 100, ये कट गया। अब देखो ये 5 से 2 टाइम कटेगा और ये 5 से कट गया आपका 5 7 जा 35 और यहां 3 रह गया, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ठीक है। और ये बन गया आपका 765, इसको ऐड करेंगे तो 112 अपॉन 2, अब ये 2 से कट जाएगा 56 10, तो 765 इंटू 56, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 765 को 56 के साथ, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 39, 3 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 इंटू 5 5 जा 25 2, 6 5 जा 30 और 2 32, 3 कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 3 38, तो हमारे पास आ जाएगा 0 9 और 5 14, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 4, ठीक है। यानी कि जो आस्था है वो उस वॉशिंग मशीन का 42,840 रुपीज पे करेगी। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।